गुड इवनिंग। हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में समझेंगे। आखिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। इसमें लिखा है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। इसका मतलब है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझेंगे। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड जो सियासत ये है कि वाक्य में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। जैसे एक सटीक शब्द समझ लीजिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्ड सिंगुलर पर। इसका तात्पर्य होता है कर्ता अगर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन लगेगी। इसका सब्जेक्ट एग्रीमेंट से देखिए एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट अनुसार, जैसे वर्ब की का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्रिया भी क्या होगी, प्लूरल होगी। सब्जेक्ट के जेंडर का वर्ब के प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे मास्कुलिन जेंडर हो चाहे फेमिनाइन हो, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो। जैसे ही के साथ वर्ब शी के साथ वही वर्ब जो ही के साथ आएगा। जैसे अगर ही ईट्स तो सी ईट्स, इसमें कोई फर्क नहीं है, यानी ही हो चाहे सी हो। अगर ही गोज है तो सी गोज ही होगा, ठीक, इसमें कोई फर्क नहीं है। सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्ड सिंगुलर वर्ब। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। दूसरा, बॉय के साथ वर्ब आता है तो गर्ल के साथ वही वर्ब आता है। अगर बॉय रीड्स द नॉवेल यानी लड़का क्या पढ़ता है, उपन्यास पढ़ता है ना। बस बॉय की जगह अगर हम गर्ल भी कह देंगे तब भी यही वर्ब होगा, समझ रहे हैं, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्ड सिंगुलर वर्ब। अगर यहाँ बॉयज होता, जैसे बॉयज, तब रीड में यस या यस नहीं लगता, बॉयज रीड द नॉवेल, क्योंकि बॉय रीड द नॉवेल। अब राजेश के साथ वर्ब आता है तो बिमला के साथ भी हुए राजेश, क्योंकि सिंगुलर है, पर्टिकुलर नेम है, प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्ड सिंगुलर। बहुत आसानी है। जैसे देखिए रूल नंबर फर्स्ट, सिंगुलर की स्पेलिंग का प्रथम अक्षर यस याद रखो, क्योंकि यस मतलब शॉर्ट फॉर्म में बता रहा है, यस मतलब सिंगुलर। जिसे वर्ब के अंत में यस या यस हो वह सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर वर्ब्स में इज, वाज, हैज, ध्यान दे सभी के अंत में यस है। एक तरह से जैसे प्लेज, ईट्स, राइट्स, गोज, डच, इस सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है। जैसे ही प्लेज, सी प्लेज, राम प्लेज, मोहन ईट्स, राजेश ईट्स ना, ही राइट्स, ही गोज, ही डज, सी डज, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट। रूल सेकंड क्या है, ध्यान सुनिए। रूल सेकंड में वर्ब के अंत में यस या यस नहीं हो रहा है तो प्लूरल वर्ब है। इसका मतलब कर्ता जो बहुवचन है, जैसे प्ले है, ईट है, राइट है, गो है, डू है, ये इसका मतलब है प्लूरल वर्ब है, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगे हैं। अब सिंगुलर तथा प्लूरल का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है, तो इसको समझते हैं। ये प्रेजेंट टेंस है। अब पास्ट फ्यूचर टेंस में ऐसा अंतर नहीं है, अर्थात टेंसेस में सभी वर्ब सिंगुलर भी है और प्लूरल भी हैं। जैसे वेंट, रोट, प्लेड, विल गो, शैल गो, विल गो, इसमें कोई अंतर नहीं है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल भी इस तरह से प्रयोग किए जाते हैं, सभी के साथ लगते हैं। जैसे ही रोट अ लेटर, सी रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, यू रोट अ लेटर, दे रोट अ लेटर, बॉयज रोट अ लेटर, क्योंकि
उसमें चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में रूल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब थर्ड नियम समझेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, और सब्जेक्ट प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल आएगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, ईट, बॉय, चेयर, राजू, सीता। अब प्लूरल सब्जेक्ट देखिए, बी, यू हमेशा प्लूरल रहता है, दे, बॉयज़, चेयर, बुक्स, गर्ल्स, ये सब आपके हैं, आपकी समझ में। दूसरा पेज देखिए, नेक्स्ट हम समझेंगे। देखिए रूल नंबर थर्ड, तीन उदाहरण दें। यस का अर्थ, यस का अर्थ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, और एस बी का सिंगुलर वर्ब, और पी एस का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, और पी बी मतलब प्लूरल वर्ब। नहीं शॉर्ट फॉर्म समझाया, कोई बात नहीं। अब देखिए इसका रूल, जैसे इसमें क्या है, ही गो है, ये गलत है, क्या होना, ये सही है, ही गोज, यू गोज गलत है, क्योंकि यू गो होना चाहिए। जैसे बी प्लेस, यह गलत है, बी प्ले होना चाहिए। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। जैसे पाँचवा, सीता ईट, गलत है, सीता है सिंगुलर है ना तो ईट्स होगा, सीता ईट्स। दे रन्स, गलत है, दे बहुवचन है तो दे रन होना चाहिए। बॉयज़ प्लेस, गलत है, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब भी बहुवचन में होगा, बॉयज़ प्ले होना चाहिए। इट रैन, गलत है, इट रैंस होना चाहिए। सी कम, वहाती है तो सी कम्स होना चाहिए, गलत है, शी कम्स। सीता टेक्स होना चाहिए, सीता सिंगुलर है, सीता टेक्स। हिज ब्रदर लाफ्स, उसका भाई हंसता है, उसका भाई हंसता है, हिज ब्रदर लाफ, उसका भाई हंसता है, लाफ्स। अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है उसका भाई मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये है ठीक। और विशेष आई एम देखिए, आई के साथ आई एम का प्रयोग होता है, आई के साथ वाज लगता है, सैल भी लगता है, हैव भी लगता है, प्ले भी लगता है। तो प्रेजेंट में एम लगता है, पास्ट में वाज लगता है, फ्यूचर में सैल लगता है, प्लूरल में भी हैव लगता है, और प्लूरल में जैसे आई प्ले भी, ये सही है। अब हम एक्सरसाइज समझेंगे। एक्सरसाइज देखिए, अब टीचर है एक वचन है तो टीचर्स हो जाएगा ना, सीता है, सीता एक वचन, सीता स्लीप्स हो जाएगी, ठीक। बॉयज़ है तो बॉयज़ रन होगा, रन्स नहीं होगा। आई एम होगा, सी गोज होगा, गो नहीं होगा। राजू रीड्स होगा, राजू रीड्स होगा। ही रन्स होगा क्योंकि सिंगुलर। अब यू के साथ आ जाए, यू के साथ ईट होगा। गोपाल है तो गोपाल सिंगुलर है तो प्लेज होगा। गर्ल्स है, गर्ल्स के साथ सींग होगा। और वी है, वी आर प्रयोग होगा। यू है तो यू वेयर हो जाएगा, वर हो जाएगा, जिसको कहते हैं। दे कुक्स नहीं होगा, दे कुक होगा। दे रन होगा, यही आप समझते जाइए। सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्ड सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्ड प्लूरल वर्ब। अगर कर्ता एक वचन है क्रिया भी एक वचन लगेगी, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन लगेगी। सभी बच्चे ध्यान से। सी मेक नहीं होगा, मेक्स होगा। यू स्लीप होगा, स्लीप्स नहीं होगा, बहुवचन है। गर्ल्स है तो गर्ल्स स्पीक होगा, लड़कियां बोलती हैं। वुमेन वेयर होगा, बहु सॉरी ईज होगा, ईज होगा, वर नहीं होगा, गलत है, मैं गलत बोला हूँ। इसे देखो, वुमन WOMEN, इसके साथ वर लगता। अब ये बहुवचन शब्द WAMAN, ये सिंगुलर है, इसके साथ EJ लगेगा, ओके।
चिल्ड्रेन है, चाइल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट है, चिल्ड्रेन के साथ आर लगेगा। अब इसमें किया भी है, फिर भी आप लोग समझ लें। दे मेक होगा, बहुवचन है। आई के साथ स्लीप होगा, गर्ल के साथ स्पीक्स होगा, वुमेन के साथ, देखो यहाँ बहुवचन आ गया बेटा, देख लो, ये देख लो जो मैंने राइट किया था, वेयर लगेगा इसके साथ वर। चाइल्ड एक वचन है, इज लगेगा। ठीक, आगे चलना। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यहाँ देखिए आंसर भी दिया है, अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। ठीक, बट लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्ड सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्ड प्लूरल वर्ब। एक वचन करता, एक वचन क्रिया लगता है, बहुवचन करता, बहुवचन क्रिया, यानी ठीक। अब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल फर्स्ट समझेंगे। जब दो या दो से अधिक अलग अलग नाउन्स बीच में एंड होता है तो प्लूरल वर्ब लगता है, जायज़ सी बात है। राम, जैसे देखिए राम एंड मोहन आर प्लेइंग, ये राम अकेला नहीं खेल रहा, राम और मोहन दोनों साथ खेल रहे, बहुवचन था। जब दोनों बहुवचन हुए तो आर लग गया। ठीक, इसमें देख ले, गीता बिमला एंड सीता वेयर डांसिंग, यानी गीता बिमला एंड सीता ये बहुवचन हो गए थे, इसलिए वर लोग नाच रहे हैं। बबीता एंड माई सिस्टर आर फ्रेंड्स, बबीता और मेरी बहन ये दोनों बहनें मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं। योर हाउस एंड माई हाउस, आपका घर मेरा घर क्या है, पुराना, ओल्ड है। जब दो या दो से अधिक अलग अलग नाउन्स के साथ एंड लगा हो तो समझ जाए कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं, प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ प्लूरल वर्ब ही लगेगा। रूल सेकंड देखिए, इसी प्रकार जब दो प्रोनाउंस के बीच में अथवा या नाउन या प्रोनाउंस के बीच में एंड होता है तो प्लूरल वर्ब ही लगता है। जैसे ही एंड आई, तो दो हो गए, ही एंड आई आर प्लेइंग, आई एंड सी वेयर डांसिंग, आई एंड ही हैव ईटन अ फूड, सीता एंड ही लिव इन दिस हाउस, सी एंड आई आर गोइंग, यानी ये कह रहा है ना। इसी प्रकार जब दो प्रोनाउंस के बीच में अथवा या नाउन और प्रोनाउन के बीच में एंड लगा हो तो समझ जाना कि वह प्लूरल वर्ब ही लगेगा। थर्ड नियम देखिए, यदि वाक्य में दो नाउन्स के बीच एंड हो, तो यदि वाक्य में दो नाउन्स के बीच में एंड हो तो एंड के पहले नाउन आर्टिकल ए एन द दिया होता है, लेकिन एंड के तुरंत बाद अगर नाउन में कोई आर्टिकल नहीं हो सकता है तो अथवा नहीं दिया हो सकता है, तो जैसे द टीचर एंड द पोएट, द टीचर एंड पोएट यानी वही अध्यापक ही कवि भी है। द टीचर, लेकिन एंड के बाद पोएट है, जिसके पहले कोई आर्टिकल नहीं है, तो समझ जाता द टीचर एंड द पोएट कमिंग एंड कमिंग। द पोएट एंड आर्टिकल दिया है, तो यदि एंड के बाद आर्टिकल नहीं हो तो सिंगुलर वर्ब इज वाज हैज आएगा। द टीचर एंड पोएट इज कमिंग, क्योंकि टीचर ही कवि है, यानी टीचर ही पोएट है, यानी दोनों एक ही हैं, इसलिए कमिंग। अगर यहाँ आर्टिकल दे दिया होता ना तब बहुवचन, जैसे द टीचर एंड द पोएट आर कमिंग, क्योंकि एक अध्यापक है और एक कवि है जो आ रहा है। यहाँ एक अध्यापक ही कवि है, इस कमिंग हुआ। अब देखिए, यदि एक आर्टिकल हो तो व्यक्ति वस्तु होता है, सिंगुलर वर्ब आएगा। यदि दो अथवा दो से अधिक आर्टिकल हो तो व्यक्ति वस्तुओं में प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे अ कलर एंड टाइपिस्ट, तो देखो वही कलर की टाइपिस्ट है तो यहाँ ईच लगेगा, ध्यान देना। अब देखो एक कलर का एंड टाइपिस्ट, और कलर का टाइपिस्ट, देखिए एक टाइपिस्ट भी है एक कलर भी है, तो यहाँ आर करिए वेयर करिए उसका प्रयोग होगा। वाज है तो इसका लगे वेयर लगेगा, यहाँ है तो ईजे लगेगा, ईजे। तो जिसे देखिए कलर का एंड टाइपिस्ट वेयर सीटिंग, देखिए द हेड मास्टर टीचर एंड कलर, तो हेड देखिए द हेड मास्टर ही टीचर है, कलर है, जाहिर सी बात है, तो यहाँ ईजे लगेगा। अगर ये होता द टीचर द हेड मास्टर द टीचर एंड द कलर, तब चेंज होता। ओके, समझ में आ गया, नियम के अनुसार से पढ़े। नियम देखिए पढ़िए ताकि आपको समझ में आ जाए बेटा। देखिए द हेड मास्टर द टीचर एंड द कलर का है ना, यहाँ आर का प्रयोग है, सही है, ये नियम बता रहा है।
रूल 4 में देखिए, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जोड़ा गया हो, एक वस्तु भाव व्यक्त करे। यदि दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा गया हो, एक वस्तु का भाव व्यक्त करे, तो वहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे ब्रेड एंड जैम। ब्रेड माने होता है, जो ब्रेड है रोटी भी कह सकते हैं, एंड जैम माने मुरब्बा। इज़ माई सिस्टर फेवरेट ब्रेकफास्ट, यानी रोटी या ब्रेड और जैम जो है मेरी बहन की बहुत फेवरेट ब्रेकफास्ट है, यानी प्री नाश्ता है सुबह का। तो ब्रेड एंड जैम एक साथ में ही हो रहा है, ब्रेकफास्ट का भाव व्यक्त कर रहा है, सुबह का नाश्ता। रूल 5 देखिए, आल मेनी बोथ सेवरल, फ्यू अ फ्यू द फ्यू। देखिए फ्यू अ फ्यू द फ्यू, ये दो शब्द स्वयं बहुवचन प्लूरल का बोध कराते हैं, इसलिए प्लूरल वर्ब का उपयोग होता है। जैसे देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल प्ले फुटबॉल। सभी विद्यार्थी जो हैं मतलब फुटबॉल खेलते हैं स्कूल में, स्कूल की तरफ से फुटबॉल खेलते हैं। मेनी बॉयज वर प्लेइंग, सेवरल सिटीज सेवरल सिटीज सेवरल सिटीज आर डर्टी। तो सेवरल देखिए, ये सब जितने भी हैं ये बहुवचन सब्जेक्ट है। तो बहुवचन सब्जेक्ट है तो जायज़ सी बात है बहुवचन वर्ब भी आएगा। रूल नंबर 4 देखिए, इसको तो क्लियर हो गया था ये अभी। और ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द प्ले मैंने बताया ना, ये सब के सब सब्जेक्ट में अगर देखें आप ध्यान से, ये बहुवचन सब्जेक्ट है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है। रूल 5, मेनी के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे देखिए, मेनी अ मैन, लेकिन मेनी अ, देखिए आर्टिकल लगा है इसलिए मेनी अ मैन वॉज अरेस्टेड। तब अगर आर्टिकल ए लगा है, एन लगा है, तब समझ जाइए कि सिंगुलर है। मेनी अ मैन वॉज अरेस्टेड। अगर ये ए नहीं होता तो प्लूरल सब्जेक्ट आता, ये मैन MEN होता, तब पेन के बजाय मेनी पेन्स होता, फिर मेनी एक्सीडेंट्स होते, मेनी स्टूडेंट्स होता, तब ये होते। लेकिन यहाँ आर्टिकल आने की वजह से ध्यान दीजिए, आर्टिकल आने की वजह से सब सिंगुलर सब्जेक्ट बन गए। जब सिंगुलर सब्जेक्ट बने तो इसलिए सिंगुलर वर्ब लगा। अब आते हैं रूल नंबर 5 में, मच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। मच मिल्क वाज सोल्ड, इसका मतलब मच के बाद सिंगुलर वर्ब आएगा। तो मच के बाद सिंगुलर वर्ब आएगा तो क्योंकि मच जो है वो मटेरियल नाउन की बात, क्वांटिटी की बात कर रहा है। मच मिल्क, देयर इज मच वाटर इन द रिवर, मच वाटर इन द रिवर, थोड़ा सा पानी, मतलब मच माने अधिक पानी है रिवर यानी नदी में। मच नॉइजेस इज बीइंग मेड, ना मच नॉइजेस। रूल नंबर 7 देखिए, ईच एवरीबडी आइदर नाइदर नो वन नोबडी वन ऑफ द, यानी ईच, ये जितने हैं ईच एवरीबडी आइदर नाइदर, आपने पढ़ा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, जब प्रोनाउन पढ़ाएगा हो तो देखिए, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तो पढ़ाएगा होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी पढ़ाया गया होगा। जैसे देखो, ईच बॉय, ईच के बाद देखिए नाउन शब्द आया, ईच बॉय, ईच मैन, एवरी स्टूडेंट, एवरी वन इज द। तो ईच बॉय इज स्लीपिंग, प्रत्येक लड़का क्या कर रहा है, सो रहा है। एवरी मैन वुमन एंड चाइल्ड वॉज प्रेजेंट इन दिस फेस्टिवल, प्रत्येक आदमी मतलब महिला पुरुष बच्चे सभी उपस्थित हैं इस फेस्टिवल में यानी त्यौहार में। वाज एवरी स्टूडेंट वाज ऑनेस्ट, प्रत्येक स्टूडेंट ईमानदार है। ये इसका मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और सिंगुलर तो वर्ब भी आएगा। अब
फिर देखिए ईच मैन एंड ईच वुमेन वाज सिंगिंग, प्रत्येक महिला और प्रत्येक पुरुष वह सिंगिंग यानी गाना गा रहा था। दो ईच मैन तथा, देखिए इसमें ध्यान दो, ईच मैन, ईच वुमन एंड ईच बॉय एंड ईच गर्ल ऑफ द स्कूल हैज पास द एग्जामिनेशन। टू सन्स आइदर बंधन डालता है सिंगुलर, इसलिए ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर वर्ब। नाइदर ऑफ द बॉयज डिसऑनेस्ट, नो वन वॉज हैप्पी इन द शॉप, नो बडी हैज सीन अ गॉड, वन ऑफ द बॉयज वॉज राइटिंग स्टोरी। अब रूल नंबर 8 देखिए, यदि वाक्य में नाइदर, ये सब मैंने बताया ना, ईच, एवरी, एवरीबडी, आइदर, नाइदर, नो वन, नो बडी, नो वन, इस सब के सब सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। नॉर के तुरंत बाद वाले शब्द देखिए, नाइदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट्स वेयर स्लीपिंग। अब देखो दो, ना तो इसमें कोई अध्यापक और ना ही कोई विद्यार्थी वेयर स्लीपिंग इन द क्लास, क्लास में कोई नहीं सो रहे थे। ना तो अध्यापक ना विद्यार्थी क्लास में नहीं सो रहे, यानी अध्यापक भी है टीचर भी, इसलिए बहुवचन आया। नाइदर माई फादर, ना तो मेरे पिता, नॉर माई ब्रदर, ना तो मेरे भाई, हैव गॉन टू जयपुर, कोई भी, ना तो मेरे पिता ना मेरे भाई जयपुर नहीं जा चुके हैं। नाइदर बबीता नो हर फ्रेंड्स हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स, यानी दो दो अलग अलग अगर सब्जेक्ट आते हैं दोनों अलग, तो दोनों सब्जेक्ट मिलकर वो प्लूरल सब्जेक्ट जब बन जाते हैं तो वर्ब भी प्लूरल लगता है। ओके, रूल नंबर 9 देखिए, यदि वाक्य में आइदर आर अथवा करके सब्जेक्ट के अनुसार दिया है, जैसे आइदर अमित आर हिज फ्रेंड्स, तब तो अथवा करके दिया, तब तो सब्जेक्ट क्या हुआ है, बहुवचन हो गए, तो वर्ब भी बहुवचन लगेगा। आइदर अमित आर हिज फ्रेंड्स हैव ब्रोकन दिस ग्लास। आइदर का मतलब दोनों में से कोई एक ने, चाहे अमित ने चाहे उसके फ्रेंड ने इस ग्लास को तोड़े हैं या तोड़ चुके हैं। आइदर सीता, ये तो सीता हर फ्रेंड्स वेयर सिंगिंग, आर अथवा करके आया है इसलिए बहुवचन हो गया। वैसे तो रूल है, आइदर फादर हिज सन्स मेक अ टी, आइदर हिज सन्स आर हिज फादर्स मेक्स टी। अब देखो हिज सन्स करके हिज फादर्स करके आया। अब 10th वाला रूल देखिए, यदि वाक्य के बीच में आर अथवा आइदर नहीं हो तो रूल लगेगा आर के बाद वाले शब्द सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगा, जैसे द टीचर आर द स्टूडेंट्स। टीचर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ प्लूरल, द स्टूडेंट्स वेयर मेकिंग अ नॉइज, लड़के शोर मचा रहे हैं। बबीता हर ब्रदर्स को वजह से लीव लगा है। यह भी रूल समझना होगा, लिख कर नोट करके आप समझिए। ऑल ऑफ स्टूडेंट, व्हेन यू प्रैक्टिस देन यू अंडरस्टैंड ऑफ द ग्रामर, विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, बिकॉज दैट इज द रूल्स स्ट्रक्चर ऑफ द मेक अ सेंटेंस। विदाउट रूल एंड विदाउट स्ट्रक्चर कैन नॉट मेक अ सेंटेंस। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स एवरीबडी, स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश करिए आप लोग। इसलिए हिंदी में एक टॉपिक मैंने उठाया है जो आपको समझ में आना चाहिए, कोशिश करेंगे लिखेंगे तो समझ में आएगा। और ये कहिए कि बिना कोई जमाल घोटा तो है नहीं कि पिला दिया जाए, आप समझ लें। आप मेहनत करेंगे तभी समझ पाएंगे। एक अब पढ़ना इतना आसान नहीं है, अब जब आप मेहनत करेंगे, यू वर्क हार्ड यू गेट द गुड मार्क्स। रिक्त स्थान देखिए, इसमें सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब देखिए, देयर इज अ बॉय इन द रूम, देयर इज अ बॉय, एक लड़का है रूम में। देयर आर 5 बुक्स इन द बैग, देखिए वंस देयर वॉज अ किंग, आई वेंट इन टू द रूम एंड फाउंड देयर वर ओनली 2 स्टूडेंट्स, सीता सा दैट देयर वॉज अ थीप इन हर रूम, देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड। रूल नंबर 12 देखिए, नॉट ओनली बट आल्सो के तुरंत बाद, नॉट ओनली ही बट आल्सो आई एम प्लेइंग, आई के अनुसार लगा एम।
नॉट ओनली राजू बट आल्सो हिज ब्रदर्स हैव, तो ब्रदर्स के अनुसार लगा। नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो स्टूडेंट्स राइट, द स्टूडेंट्स। नॉट ओनली द लीडर बट आल्सो द पीपल वर शाउटिंग। रूल नंबर 13, यदि वाक्य में बोथ एंड प्लूरल वर्ब आएगा तो बोथ का अर्थ दोनों स्वयं प्लूरल अथवा प्लूरल वर्ब से होगा। जैसे बोथ गोपाल एंड सुमन, तो बोथ यानी गोपाल भी है सुमन भी है, आर माई फ्रेंड्स। बोथ बिरला एंड टाटा आर रिच, दोनों के दोनों अमीर हैं, बिरला भी और टाटा भी धनी आदमी हैं। बोथ सी एंड हर हस्बैंड हैव कम, बोथ वह मतलब वह भी आ रही है उसका पति भी आ रहा है। बोथ सीता एंड कमला दोनों मिलकर कुक फूड कर रही हैं। रूल नंबर 14, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह अब प्लूरल वर्ब आता है तो ऐसे प्रमुख जैसे द पुअर, द रिच, द ओल्ड, द यंग, द वाइज, द डेड, द स्ट्रॉन्ग, द वीक, द ऑनेस्ट, ऐसे प्रयोग में इन शब्दों के पहले द आर्टिकल अवश्य ही आएगा। तो द पुअर का अर्थ तमाम निर्धन व्यक्ति, द रिच का अर्थ तमाम धनी लोगों से हो जाता है, द ओल्ड का अर्थ तमाम वृद्ध व्यक्ति से हो जाता है, द यंग तमाम युवा से, द वाइज तमाम बुद्धिमान से, द डेड का अर्थ तमाम मृतक व्यक्ति से। अतः जब इनके अर्थ में तमाम अथवा समस्त है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, धनी लोग समय नहीं खुश रहते हैं। देखिए दर लगने की वजह से वह तमाम लोगों की बात करता है, इसलिए वो सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। यह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला पार्ट मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन करो, पढ़ो, कहीं प्रॉब्लम आ रही तो पूछिए इन कमेंट बॉक्स में, बट ट्राई टू। लेकिन 2 रूल याद रखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्ड अ सिंगुलर वर्ब, एक वचन कर्ता एक वचन क्रिया का मांग करता है, और प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्ड अ प्लूरल वर्ब, बहुवचन कर्ता बहुवचन क्रिया का मांग करता है। सेकंड पार्ट मैं अगले में बता दूंगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ स्टूडेंट।